हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव खुद नहीं हो जाते, आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, उम्मीद नहीं रख सकते कि सामने वाला या सामने वाली आपके बारे में कुछ अच्छा सोचे। खुद खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप लोग आपसे प्यार करने लगेंगे, आपके भावनाओं को समझेंगे। ओके, अगर वो नहीं समझ रहे हैं आपके फीलिंग्स को, आपको लगता है कि आपने बहुत कोशिश की, लोग नहीं समझ रहे, आपके पार्टनर नहीं समझ रहे, कोई भी नहीं समझ रहा, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं आपकी लाइफ में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपकी लव लाइफ में 31 मार्च से पहले क्या होने वाला है। 31 मार्च या मार्च का महीना ख़त्म होने से पहले, ये महीना ख़त्म होने से पहले आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्सपेक्टेड है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है, लड़का लड़की। पार्टनर को याद कीजिए और जितना भी रीडिंग रेजोनेट हो जाता है उतना ही लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगे, जहां पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। क्रिस्टल के लिए भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, कौन सा क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको जब आप कंसल्टेशन लेते हैं तो क्रिस्टल्स कैसे यूज़ करने हैं, कैसे उसे क्लेंस करना है, कैसे उसे प्यूरीफाई करना है, और क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल्स के जितने पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं उतने नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, और 31 मार्च या ये महीना खत्म होने से पहले क्या एक्सपेक्टेड है। सो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करने की कोशिश, आपको ये लगता है ना कि इस इंसान ने क्या आपको धोखा दिया है, या ये पर्सन आपसे सिर्फ और सिर्फ मतलब कहीं ना कहीं धोखा देने के इंटेंशन से वो आए थे, आपके फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए आए थे। आप, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान मतलब आपको लगता है ना कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, या फिर आपने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, और इस इंसान के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में तो कभी 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 दूर दूर तक कभी आपने बुरा नहीं सोचा, सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप, मुझे लगता है ना कि वो प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। इस टाइप की आपकी फीलिंग्स नजर आती है कि आप अंधे हो चुके, तो लेकिन आज आप सोच रहे हो कि मैंने ये सही किया गलत किया, इतना भी विश्वास रखना चाहिए था क्या इस पर्सन के ऊपर, ये मुझे छोड़कर गई या छोड़कर गया, क्यों गया, क्या कमी रह गई। सो कहीं ना कहीं आप अपने किए पर पछता रहे हो इस वक्त। ओके, आपको ये लगता है ना कि काश ये पर्सन आपके प्यार को समझते। आपने ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लगाई बैठी थी, नहीं लगाई थी इस इंसान से कि आपको सोना चांदी डायमंड्स ये सारा कुछ मिलेगा। बस एक रिश्ते की तड़प मुझे नजर आती है आपके टुवर्ड से, और वो प्यार भरा रिश्ता वही आप चाहते थे कि प्यार, आप दोनों के रिश्ते में प्यार हो, हमेशा के लिए हो, और जो भी वचन दिए हैं एक दूसरे को, जो भी वादा किया है वो पूरा हो जाए। ओके, सो राइट नाउ यू आर इन अ स्टक सिचुएशन। आप, आपकी एनर्जी में मुझे लगता है कि आपको पूरी तरीके से ये महसूस हो रहा है ना आपको कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, या इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया, या ये पर्सन आपको धोखा देने के लिए आए थे आपकी ज़िंदगी में। ये आपकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नजर आती हैं। ओके, यू आर टायर्ड ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगर देखा जाए ना तो आप थक चुके हो, या आप आगे बढ़ना चाहते थे, कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ सोर्स, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो। अभी अभी इस इंसान के बारे में शायद आप सोचना नहीं चाहते हो, या इस इंसान, अगर ये पार्टनर आपके वापस आता है या आती है, तो कहीं ना कहीं आपका मन भर चुका है, या फिर आपका मन कहीं ना कहीं, मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड हो शायद, आपको अभी कोई रुचि नहीं रही इस रिश्ते में, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपने झेली है, और तकलीफ़ें इसका मतलब है कि मेंटल टेंशन आपको बहुत ज़्यादा हुआ है इस रिश्ते के कारण, और वो तो आप नहीं चाहते हो। ओके, आप आगे बढ़ना चाहते हो अपने ज़िंदगी में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये आगे बढ़ना जो है ना, या तो आपको लोग बता रहे हैं कि आगे बढ़ जाओ, उसके बारे में मत सोचो, वो अपनी दुनिया में खुश है तो तुम भी खुश रहो, तुम क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो उसके पीछे, ऐसा कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपको कहता होगा। लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है, तकलीफ आपको हो रही है, और इस इंसान से आगे बढ़ना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है। इतना आसान तो नहीं है कि किसी ने आपको कहा कि मूव ऑन करो इस रिश्ते से और आगे बढ़ो।
कहना आसान है, लेकिन जिसको करना पड़ता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। आपके थॉट्स आपको आगे लेकर जाना तो चाहते हैं, लेकिन आप अटके हुए हो या फिर अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हो, ऐसा मुझे लगता है। मून की एनर्जी आपकी तरफ से सारे कार्ड सैड, एक इमोशनल हर्ट सिचुएशन, कहीं न कहीं टूटे हुए इंसान आप लगते हो। और हो सकता है कि रात-रात भर आप परेशान भी रहते हो इसी कारण कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस पर्सन ने आपके प्यार को नहीं समझा, या फिर और कितना इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, ये सोच रहे हो। सी ऑल द कार्ड्स आर वेरी, वेरी, वेरी नेगेटिव। आपके टुवर्ड्स से मुझे ये नज़र आता है ना, 10 ऑफ सोर्ड्स, कि आप अकेले हो। और कहीं न कहीं ऐसा भी मुझे फ़ील होता है कि इस अकेलेपन में आपने अ, अपने ही अंतर्मन में झाँका है कि आप कहाँ पर गलत गए या फिर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? इस रिश्ते के लिए आपने काफ़ी वक़्त दिया है शायद, और आगे और वक़्त नहीं देना चाहते हो। हो सकता है कि आपके अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं, इस रिश्ते को वक़्त देने के लिए आपके पास वक़्त है ही नहीं, या आप देना ही नहीं चाहते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन दिल के कोने में कहीं न कहीं इस इंसान के लिए अभी भी फीलिंग्स है, या ये रिश्ता जुड़ेगा ऐसा आपको लगता तो है, ठीक है? आप एक डिवोर्सी हो सकते हो, आप अपने लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अकेले हो सकते हो, आप एक शादीशुदा पर्सन भी हो सकते हो, और शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हो, इसलिए किसी रिश्ते में गए हुए हो, ये मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप ऐसे इंसान हो जिसका ऑलरेडी पास्ट में ब्रेकअप हो चुका है, और इस पर्सन से, मतलब ये नए पर्सन से आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखी थी, और उसकी अभी आपको कहीं न कहीं तकलीफ़ हो रही है कि क्यों मैंने दोबारा कोशिश की, या क्यों मैंने दोबारा सोचा किसी के साथ आगे बढ़ने के लिए, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से आप टूट चुके हो। देयर इज़ क्वीन ऑफ वांड्स, आपको कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ भी करके इस पर्सन को हासिल करने के लिए रेडी हूँ। ओके, मतलब आप ना कुछ भी करने के लिए तैयार हो। चाहे कुछ भी किसी ने कहा कि ये रेमेडी करो, वो रेमेडी करो, आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो, बस इस पर्सन को पाने के लिए। कभी-कभी वो ज़िद भी आपके अंदर आ जाती है कि आपको ऐसा कोई मैजिक आ जाए, ऐसा कोई जादू-टोना आ जाए कि इस पर्सन को पूरी तरीके से आप अपने वश में कर लो। ये भी आप सोचते हो, पता नहीं क्यों ऐसे का एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपको लगता है ना कि आपके पास अगर कुछ पावर होता ना, तो इस पर्सन को पूरी तरीके से आप अपनी वश में कर लेते, ये भी आपको लगता है। लेकिन याद रखिए, जब प्यार होता है या लव या रिलेशनशिप, ज़बरदस्ती आप किसी के साथ रिश्ते में नहीं जा सकते, या ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बना सकते। अगर आपके तकदीर में है तो ही वो इंसान आपको मिलेगा या मिलेगी, ठीक है? ज़्यादा उम्मीदें लगाएँगे तो आप टूट जाएँगे, आप बिखर जाओगे, ओके? सो मुझे लगता है कि इस वक़्त आपको जो एनर्जी यहाँ पर आपके टुवर्ड्स आई है, वो ये है कि आपको अपनी करियर पर फ़ोकस देना चाहिए, और जो चीज़ें अधूरी रह गई है इस रिश्ते के चक्कर में, उसको पूरा करना चाहिए। अपनी सेहत के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। यू हैव टू बी क्रिएटिव, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे आपकी सेहत पहले जैसी हो जाए, पहले जैसा वक़्त आपकी ज़िंदगी में आ जाए। और आपको ये भी देखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे बनेंगे, ओके? क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना, अपने आप सारे लोग आपके पीछे भागने लगते हैं। सो फोकस ऑन दैट। मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी हैं इस रिश्ते की खातिर, और अभी आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर है। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि नज़र आती है आपकी। साथ ही साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि स्ट्रांगली नजर आते हैं। कैंसर, कर्क राशि भी हो सकती है। देखते हैं आपके पर्सन की सोच में क्या चल रहा है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं आपके पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स, और आने वाला वक्त कैसा रहेगा आपके लिए। आपके पर्सन के थॉट्स, आपके पर्सन की सोच क्या है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके पर्सन, मुझे लगता है ना कि एक तो देखिए यहाँ पर अम, एक नई उम्मीद नज़र आती है पर्सन के दिल और दिमाग में ना, आपके साथ रिश्ते को लेकर एक नई न्यू बिगिनिंग करने का इरादा यहाँ पर उनका मुझे नज़र आता है। मतलब जहाँ पर आपकी सोच एंड होती है कि रिश्ता ख़त्म, वहीं पर उनके लिए कार्ड्स आए हैं कि वो एक नई सोच के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस लौटना चाहते हैं, या एक नई सोच के साथ आप इस रिश्ते में कहीं न कहीं वो एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, ओके? बिकॉज़ बोथ दिस कार्ड्स आर
टेलिंग मी कि इस इंसान की खुशी या इस इंसान को अगर ये इंसान अगर कुछ इमेजिन कर रहे हैं अपना फ्यूचर, अपना भविष्य आगे, तो कहीं न कहीं आपके साथ ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये इंसान ने मुझे लगता है कि बहुत कुछ हासिल कर लिया है। हो सकता है करियर में स्ट्रगल कर रहे थे तो अच्छी पोजीशन पर जा चुके हैं पर्सन। प्रमोशन हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, गवर्नमेंट जॉब मिला, ऐसा कुछ हुआ है। इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ तो खुशी आई है। वो खुशी उनकी ज़िंदगी में आई तो है, लेकिन वो खुशी उनको कहीं न कहीं शेयर करनी थी आपके साथ, वो आप नहीं हो। यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जी पॉजिटिव लगती है कि कुछ हासिल तो किया है इस इंसान ने, ओके, अपनी करियर में, और अभी वो आपको हासिल करना चाहते हैं या आपके साथ रिश्ता पक्का करना चाहते हैं या वापस आपकी ज़िंदगी में एक लौट कर एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज़ हैं। हाँ, इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी वक्त बहुत ज़्यादा ही हो चुका है या वक्त काफ़ी हो चुका है जहाँ पर चीज़ें पहले जैसी तो नहीं हो सकती या पहले जैसा अभी दोनों के दरमियान विश्वास नहीं रहेगा। लेकिन आपके इंसान को ये लगता है कि उनको कोशिश करनी चाहिए। बाकी का चीज़ें ईश्वर के हाथ में होती हैं, इंसान के हाथ में कुछ होता नहीं है। उनको लगता है कि इनको आपके पास आकर अपनी बात तो रखनी चाहिए आपके सामने, बाकी फैसला आपका होगा। लेकिन दिस पर्सन इज स्टॉपिंग, ओके, या एक नई शुरू। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो या आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनके साथ रिश्ते को लेकर अभी मतलब अभी आप अटके हुए नहीं हो। उनकी फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की कि इस रिश्ते में अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उसी को लेकर अटके हुए नहीं हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, आपने बहुत कुछ हासिल आपने भी किया है, ओके, आप सेल्फ सफिशिएंट हो। इनके आने से ना आने से आपको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव सोच आपके पर्सन की मिक्स्ड सोच मुझे नज़र आती है कि वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी आई है, ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के दरमियान कुछ दूरी पैदा कर रहा है, कोई है जो आप दोनों को अलग करना चाहता है या चाहती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस पर्सन को इंतज़ार तो है और आना भी चाहते हैं। मैंने जैसे कहा ना कि इस इंसान ने कुछ ना कुछ हासिल किया है। आपके पर्सन ने हो सकता है कि इन्होंने कुछ वक्त मांगा था या ये पर्सन अब्रॉड गए थे, आउट ऑफ कंट्री जॉब के लिए। आने के बाद ये आपके साथ सेटल होना चाहते थे और हो सकता है कि ये वक्त ही मांग रहे थे जो कि आपको मंजूर नहीं था। 1 साल 2 साल रिश्ते में बहुत काफ़ी समय हो चुका था और उस समय में आपको कहीं ना कहीं डर लगने लगा था, क्योंकि देखिए पहले साल दूसरे साल कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 3-4 साल के बाद आपको एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि रिश्ते में हम तो हैं, लेकिन क्या पता कल ये छोड़कर जाए। और 3-4 साल के बाद जब रिश्ता टूटता है या उससे ज़्यादा समय, तो कहीं ना कहीं इंसान टूट ही जाता है। मतलब इतने साल के बाद कोई एक्सपेक्टेड नहीं रखता है कि मेरे अब ब्रेकअप हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप परेशान हो इस रिश्ते को लेकर, या फिर आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इतने टाइम के बाद, वक्त के बाद उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर। ऐसा मुझे लगता है कि ये सेटल होना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनको रोक रही हैं। जैसे कि अगर वो आपकी तरफ देखते हैं या आपके बारे में वो सुनते हैं कुछ, तो उनके सामने कुछ नेगेटिव चीज़ें आती हुई नज़र आती है। जैसे कि आपने मूव ऑन किया, जैसे कि आप अपने ज़िंदगी में खुश हो, अभी उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा किसी ने कुछ कहा है उनको, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस वक्त वो कन्फ्यूजन में हैं, आना तो चाहते हैं लेकिन रुके हुए हैं या इनको किसी ने रोका हुआ मुझे नज़र आता है। देखिए आगे क्या होगा ना, वो क्लियरली यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि एक जीत है और रीयूनियन है। ओके, आपके प्यार की जीत है और रीयूनियन भी मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अचानक आप दोनों की मुलाकात होने वाली है या पर्सन अचानक मुलाकात करना चाहेंगे आपसे, किसी की मदद लेकर भी हो सकता है ये। सो ये 31 मार्च या मार्च ख़त्म होने से पहले बहुत से लोगों की बातचीत तो होगी। ओके, यहाँ पर रियूनियन हो सकता है, बातचीत हो सकती है। ये पर्सन अपने दिल की बात आपके सामने रख सकते हैं। वॉट एवर मे बी योर डिसीजन, आपका फैसला उसके बाद जो होगा वो होगा, लेकिन उनको कुछ कहना है आपको। ठीक है, उनको कुछ आपके सामने कोई बात रखनी है। ये बात हो सकता है मैरिज को लेकर या कमिटमेंट को लेकर या फिर फ्यूचर को लेकर, वॉट एवर कैन बी द सिचुएशन। लेकिन पता नहीं, ये आपको जीतना भी चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। टाइम स्पेंड करना चाहते हैं इसका मतलब है कि आपके साथ एक मुलाकात करना चाहते हैं।
ये तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है। सो बहुत से लोगों के लिए ये चेंजेस आते हुए नज़र आते हैं कि जहाँ पर आपको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म, वहाँ पर अचानक उनकी तरफ से एक मूवमेंट मुझे नज़र आता है कि बातचीत हो सकती है। ओके, बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत हो सकती है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती थी। आपके पर्सन की तरफ से राशियाँ कैंसर, पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जिसमें सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है। ठीक है, सो या ये पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है आपके साथ रिश्ते में, लेकिन कुछ बातें उनको रोकने की कोशिश करती हुई नजर आती। देखते हैं ऑरेकल डेक से 3 कार्ड लेकर आपके लिए क्या आने वाला है। ऑलरेडी एक कार्ड गिर चुका है। आपके रिश्ते में क्या बदलाव या क्या चेंज आने वाला है। मेमोरीज, ओ माय गॉड, देखिए पैशन का कार्ड है। मेमोरीज मतलब पुरानी यादें इस इंसान को तकलीफ दे रही हैं या आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। सपने देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, शायद मैसेजेस, सपने आ रहे हैं आपके पार्टनर को आपके बारे में, ऐसे यहाँ पर है, या आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, शायद आपको भी उनके सपने आ रहे हैं। सो टेलीपैथी मैसेज है, कम्युनिकेशन होगा ही होगा, बातचीत होगी। पैशन है, न्यू स्टार्ट, एस ऑफ फायर है, तो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, नई मुलाकात, नई शुरुआत आप दोनों के दरमियान होने के चांसेस, क्योंकि पास्ट की मेमोरीज जो है या यादें हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। तो मैंने जैसा कहा ना कि अचानक ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके, सो ये था शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग आज आपके लिए। अगर आपके साथ मैच किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।